बिहार महिला समाज की ओर से आज भागलपुर में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कचहरी चौक के समीप कोर्ट के फैसले की कॉपी की प्रति भी जलाई। आंदोलन का नेतृत्व बिहार महिला समाज भागलपुर की जिला सचिव अनीता शर्मा ने किया। इस दौरान काफी संख्या में ग्राम दीदी, नारी शक्ति और गांधी शांति प्रतिष्ठान से जुड़ी महिलाएं मौजूद थी। महिलाओं ने बताया कि पिछले दिनों इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है वह शर्मनाक और महिला विरोधी है। दरअसल कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि एक नाबालिग लड़की के सीने को छूना और पैंट की डोरी तोड़ना बलात्कार के प्रयास की श्रेणी में नहीं आता। इस तरह के फैसले महिलाओं की सुरक्षा और न्याय प्रणाली में विश्वास को कमजोर करते हैं। गौरतलब हो कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस विवादित आदेश पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि ब्रेस्ट पकड़ना और पजामे का नाड़ा तोड़ना बलात्कार या बलात्कार का प्रयास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश का स्वतः संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस फैसले में संवेदनशीलता की कमी दिखाई देती है। इधर भागलपुर में प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के विवादित आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। जी, मैं अनीता शर्मा, बिहार महिला समाज, नारी शक्ति, यहाँ जितने भी और भी संगठन है, ग्राम दीदी, परिधि, सबको मिल करके आज एक जो महिलाओं के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट जो आया है, इसके खिलाफ हम लोग पुरजोर विरोध पूरे देश में आज कर रहे हैं। सिर्फ यही भागलपुर में नहीं, पूरे देश में आज का दिन में कर रहा है कि इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और इसके बाद उसका पुतला दहन करेंगे। और आगे भी इस तरह की सुरक्षा की, लड़कियों की सुरक्षा की गारंटी अगर नहीं होगी, मनुस्मृति अगर लागू होगा तो इसका विरोध हम करेंगे। हम लोग इन पूरे देश में जन आंदोलन तैयार होगा। इसलिए इसको वापस ले, हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है इसको वापस ले। अब बच्चियों को रास्ते पर चलने की गारंटी करे कि वो सुरक्षित जा सके। पढ़ाई लिखाई का मामला है, सब चीजें सब उसको देख करके सब लड़की को सुरक्षा की गारंटी करे। इसी के लिए हम लोग आज आंदोलन यहाँ किए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं किए और जजमेंट की कॉपी को जलाए। अनीता शर्मा, बिहार महिला समाज के जिला सचिव और राज्य की राज्य सचिव। दीदी, आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एक जज साहब जो अपना स्टेटमेंट दिए हैं कि किसी भी महिलाओं को छूना या टच करना या उसके प्रति गलत निगाह से देखना कोई सेक्सुअल हरासमेंट में नहीं आता है। ये कतई महिला समाज बर्दाश्त करने के लायक शब्द नहीं है। ये जज एक बहुत बड़े सर्वोच्च पद होता है। जज की भाषा भगवान की भाषा होती है। उनके मुख से ये गंदे शब्द निकलना और उसको जजमेंट बना देना, ये हमारे समाज की महिला समाज के खिलाफ ये चीज है जिसका हम लोग आज विरोध किए हैं और उनका पुतला दहन आगे करेंगे। लेकिन उसके जजमेंट को आज हम लोग आग लगाए हैं, जलाए हैं, इसका जला करके इसका विरोध किए हैं। और मैं उन जज साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना ये शब्द वापस ले, क्योंकि महिला सम्मान ही समाज की सम्मान है, देश की सम्मान है। एक सर्वोच्च आसन पर बैठी हुई हमारी राष्ट्रपति, वो भी महिलाएं हैं। अगर जज साहब की जो बात निकली है उन महिलाओं के लिए भी निकली है, सिर्फ जनरल महिलाओं समाज की और महिलाओं के लिए नहीं निकली है, महिला समाज के निकला है। इसका हम लोग विरोध करते हैं, जिसका विरोध में आज हम लोग उनके जजमेंट को आग लगाए हैं, जलाए हैं। आगे अभी तो कुछ महिलाएं हम लोग आगे आए हैं, निकट भविष्य में इसको बहुत बृहद पैमाने पर हम लोग और आगे करेंगे प्रोग्राम। मेरा नाम उषा सिन्हा है, सचिव ग्राम दीदी, जो ग्राम दीदी महिलाओं के संगठन है, महिलाओं के ऑर्गेनाइजेशन पर काम करते। बिहार समेत भागलपुर का मौसम करवट ले चुका है। पिछले 2 दिनों से प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। तापमान भी अब नरम हुआ है और आग लगाने वाली गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। बिहार में वज्रपात से भी 1.5 दर्जन से अधिक लोगों की मौत
एक दिन में हुई है। इधर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है जिसमें अगले 2 दिनों के मौसम की जानकारी है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश तो कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने के आसार हैं। बिहार मौसम सेवा केंद्र के द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 दिनों तक बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना है। भागलपुर, किशनगंज, अररिया, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण जिले में कई जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं आज सुबह भागलपुर जिले में हल्की बारिश और आसमान में बादल छाए रहे। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम ने मंगलवार को सुपौल के बीरपुर अनुमंडल के एसडीपीओ के स्टेनो बिट्टू कुमार को 30,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बुधवार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम उसे लेकर भागलपुर पहुंची, जहां उसे भागलपुर व्यवहार न्यायालय के विशेष निगरानी अदालत एडीजे 5 में प्रस्तुत किया गया। वहीं कोर्ट के आदेश पर उसे न्यायिक हिरासत में भागलपुर जेल भेज दिया गया। बता दें कि मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे टीम ने बिट्टू को एसडीपीओ आवास के बाहर सड़क से रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। मामला पुलिस अनुमंडल क्षेत्र के भीमनगर थाना से जुड़ा है, जिसमें ललन कुमार ने निगरानी विभाग से शिकायत की थी कि पुलिस की जांच में उसे मदद पहुंचाने के नाम पर उससे 30,000 रुपये की मांग की जा रही है। इसके बाद पटना से पहुंची निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। मामला पूरा बताइए। ये मामला रिश्वत लेन देन से संबंधित है। आतु लिपिक स्टेनो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बीरपुर सुपौल के यहाँ एक भीमनगर थाना कांड संख्या 1524 में जो परिवादी थे ललन कुमार को संदेह के आधार पर मामले को रफा दफा करने के लिए उनसे रिश्वत की मांग की गई थी। रिश्वत की मांग के सत्यापन के पश्चात इनको दिनांक 8/4/2025 को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बीरपुर के आवास के सामने ही 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। क्या नाम था सर इनका? बिट्टू कुमार, आशु लिपिक सहनी, रीडर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बीरपुर सुपौल। कितना घूस मांग रहे थे? ये 30,000 रुपये मांगे थे। उस मामले को रफा दफा करने के लिए मांगा गया था और परिवादी ललन कुमार से ये 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बीरपुर के आवास के सामने ही जो सड़क थी वहीं पर ये पकड़े गए। अपना परिचय? मेरा नाम पवन कुमार, पुलिस उप अधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना। थैंक यू सर। महावीर जयंती जैन समुदाय का एक प्रमुख और पवित्र पर्व है जो भगवान महावीर की जयंती के रूप में मनाई जाती है। यह दिन विशेष रूप से जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यधिक महत्व रखता है और इसे श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। मैं इस दिन को आज भगवान महावीर के जन्म की 2623वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र के मंत्री सुनील जैन ने बताया कि भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं, जिनकी जयंती हर साल धूमधाम से मनाई जाती है। उन्होंने बताया कि अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह भगवान महावीर के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। इस अवसर पर भागलपुर शहरी क्षेत्र में शोभा यात्रा निकाली गई और विविध कार्यक्रम भी हुए। जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से आज भागलपुर पटल बाबू रोड स्थित होटल स्टोन पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। प्रेस वार्ता में जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि लोग कई कामों से भागलपुर आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन उनके कागजात, सामान कई बार टेम्पू, टोटो, कार या अन्य वाहनों में छूट जाते हैं, जो अमूल्य होता है। देखिए, खोए हुए सामानों और कागजातों को वापस लाने के लिए शिशु रोग विशेषज्ञ सहजीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह और उनकी टीम ने क्या तरकीब निकाली है। जो कार्यक्रम है वह है, मूलभूत समस्या लोगों की है कि लोग भागलपुर आते हैं कई कामों से, कोर्ट कचहरी, डॉक्टर से दिखाने, और उसका सामान कहीं छूट जाता है, किसी टेम्पू में छूट जाता है। चूँकि मैं एक चिकित्सक हूँ, मैं देखता हूँ खुद कि वो लेके आ रहा है अपना सामान, कोई झोला, और उसमें से एक जो है गाड़ी में छूट गया। उसको इम्पॉर्टेंट पेपर्स होते हैं, जांच का रिपोर्ट होता है जिसमें काफ़ी पैसे खर्च होते हैं और वो दिखाना भी बहुत ज़रूरी होती है। उसी तरह से कोर्ट कचहरी और अन्य मुद्दों के भी कागजात होते हैं जो छूट जाता है।
या जो छूट जाता है वो किसी टेम्पू वाले, किसी ऑटो वाले, किसी गाड़ी वाले के कोई काम का नहीं होता है। और बहुत लोग इतने ईमानदार होते हैं कि उसमें गहने जेवर भी हों तो वो लौटाने के लिए आतुर रहते हैं, लेकिन वो डर लगता है कि कहाँ लौटाएं, वो थाना जाएं कि नहीं जाएं, इस पेशोपेश में रहता है। और कागज़ तो उसका कोई काम का नहीं है, लेकिन किसको लौटाए। दूसरे तरफ जिस यात्री का छूट गया सामान होता है वो क्या करे, वो कहाँ खोजे, कैसे टेम्पू को वो पहचानेगा। लेकिन इसी बीच हमने एक तरीका अपनाया है और वो तरीका है कि सड़क सुरक्षा के साथ साथ हम यहाँ ऑटो चालकों को, यहाँ के जो और छोटे गाड़ी है, जीप टाइप के जो हैं, उनको हम लोग शिक्षित करेंगे और उनको एक स्टिकर हर गाड़ी में देंगे जिसमें ये लिखा रहेगा कि यदि आपका कोई सामान छूट जाए या दुर्घटना हो जाए गाड़ी में, तो हमारे जीवन जागृति सोसाइटी के लोग चारों तरफ फैले हुए हैं, देहात से देहात तक और शहर में भी रोड किनारे भी हैं, तो ऐसे में वो मदद कर सकते हैं और छूटे हुए सामान को उसमें दिए हुए पते पर वो पहुंचा सकते हैं। जो व्यक्ति उसको पहुंचाएगा, हम लोग वीडियोग्राफी करके सामान का लिस्ट बनाएंगे, उसमें क्या है, और पुनः उसको पैक करके हम लोग रखेंगे। और चूँकि वो सभी गाड़ियों में होगा, इसीलिए कोई भी टेम्पू में वो देख सकता है कि हाँ ये नंबर है, ये पता है संस्था का, और उस पते पर वो सामान पहुंचा सकता है और उसी तरह से यात्री वहां से आके कलेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग जो प्रोग्राम बनाए हैं, यदि हम लोग इसमें सफल हुए, हमको इसका सहयोग चाहिए और यहाँ सहयोग के लिए हमारे साथ ऑटो एसोसिएशन के संरक्षक भी आए हुए हैं। उनसे भी अनुरोध करूँगा कि इस संबंध में जो हमने प्लान बनाया है उसमें हमें सहयोग करें। इसमें इजराइल जी भी हैं और कन्हैया जी भी हैं। तो इस तरह से हम लोग मिलकर इस योजना को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये सामान हम लोग कहलगांव से शुरू करेंगे और इसमें अपील होगी कि कोई चाहे तो थाना में पहले पहुंचाए, वो कर सकता है। और यदि उसको कोई दिक्कत हो, किस थाना में, नहीं थाना में यदि है, तो हमारे संस्था में जो रेड क्रॉस स्थित सामने है उसमें पता दिया हुआ है, रेड क्रॉस रोड में रजिस्ट्री ऑफिस के सामने स्नेह न्यूबॉर्न चाइल्ड केयर सेंटर में हमारा ऑफिस है, वहाँ पर आके वो सामान पहुँचा सकता है। लोगों को कैसे जागरूक? हम लोग हर टेम्पू में करेंगे, ये हम लोग बजाबते एक आध महीना का कार्यक्रम चलाएंगे और हर टोटो में सड़क सुरक्षा संबंधी और ये सामान छूटने संबंधी ये स्टिकर होगा। और कम से कम 80% भी कवर कर देंगे तो लोगों को ये जानकारी हो जाएगी कि ये संस्था सामान छूटने के लिए ये कटिबद्ध है, उसको पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। तो लोग खुद ब खुद जान जाएंगे और इसमें लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। भागलपुर से एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। आज तकरीबन दिन के 2 बजे तिलकामाझी थाना क्षेत्र के डिक्सन मोड़ स्थित बस स्टैंड के पीछे एक नवजात बच्चे का शव मिला। वहीं नवजात का शव मिलने से बस स्टैंड और आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि घटना की जानकारी बस स्टैंड के समीप कचरा बीनने वाली 2 बच्चियों ने दिए। वहीं मौके पर पहुंचकर तिलकामाझी और कोतवाली थाने की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। बोतल चुनने वाली बताया सर कि वहाँ पे एगो बच्चा फेंका हुआ, अभी से 2 घंटा पहले पता चला हम लोग को। बोतल चुनने वाली बताया। क्या लग रहा है सुबह ही फेंका गया था? नहीं सर, अभी से जो है 2 घंटा पहले फेंका गया है। लमसम जो है 2 बजे के लमसम। इससे पहले नहीं था? नहीं, उससे पहले नहीं था। कौन सा जगह है ये? बस स्टैंड डिक्सन मोड़ रोड, कोयला डिपो। क्या लगता है अच्छा ये होना चाहिए? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वो तो नवजात बच्चा है, निमुआ बोली था, फेंक दिया कोई भी औरत। अब सर क्या बात है, ये बात तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। विशेष समकालीन अभियान के तहत भागलपुर अकबरनगर थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति को देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस एवं विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसकी विस्तृत जानकारी लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी चंद्रभूषण ने दी। उन्होंने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अवैध शराब, आर्म्स और मादक पदार्थ की बरामदगी के लिए सघन गश्ती एवं चोरी छिनतई के हॉटस्पॉट पर
छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में बीते 9 अप्रैल को गुप्त सूचना के आधार पर अकबरनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रवि कुमार को उसके घर से एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस एवं 8.64 लीटर विदेशी शराब के साथ विधिवत गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में अकबरनगर थाना में सुसंगत धाराओं में कांड भी पंजीकृत किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के दिशा निर्देश तथा पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी में भागलपुर पुलिस लगातार अवैध शराब, आर्म्स तथा मादक पदार्थों के लिए छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में कल दिनांक 9/4/2025 को गुप्त सूचना के आधार पर अकबरनगर थाना अंतर्गत रवि कुमार को उसके घर से एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस तथा 8.64 लीटर विदेशी शराब के साथ विधिवत गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में अकबरनगर थाना कांड संख्या 47/25 सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया। यह छापेमारी ALTF विधि व्यवस्था तथा अकबरनगर थाना के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, जिसमें कि एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस तथा 8.64 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का विवरण इस प्रकार है। रवि कुमार, पिता स्वर्गीय अनु मंडल, साकिन हरियो, पाली टंकी, थाना अकबरनगर, जिला भागलपुर। छापेमारी दल का विवरण इस प्रकार है, जिसमें सब इंस्पेक्टर रोहित रितेश, थाना अध्यक्ष अकबरनगर, सब इंस्पेक्टर मृत्युंजय सिंह, सब इंस्पेक्टर रामाशीष कुमार, ASI मंजीत सिंह, शिवराज उराम, ALTF प्रभारी शैलेंद्र, प्रेमचंद, संजीत, मुकेश, अजय, गौतम तथा विजेंद्र ALTF के सिपाही। इसके साथ अकबरनगर थाना के सशस्त्र बल भी शामिल थे। धन्यवाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू LED बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkuledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
नवगछिया के खरीक थाना क्षेत्र अंतर्गत रात्रि गश्ती के क्रम में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। नवादा चौक के समीप पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 संदिग्ध व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया, लेकिन वह रुकने के बजाय भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया। मामले की विस्तृत जानकारी नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने दी। 8 अप्रैल को हम लोगों को ये सूचना प्राप्त हुई कि खरीक थाना अंतर्गत में रात्रि में जब एक संदिग्ध व्यक्ति के लिए वहाँ पे वाहन जांच की जा रही थी, तो ये नवादा चौक के पास बाइक पर लड़के संदिग्ध अवस्था में हमें मिले। तो जब उन लोगों को रोकने के लिए बोला गया तो वो लोग भागने का प्रयास करने लगे। इसी क्रम में जो रात्रि गश्ती की टीम थी और जो दल बल था उसके साथ उन लोगों को पकड़ा गया, जिसमें उन लोग की तलाशी लेने पर जो 3 व्यक्ति थे, एक अमित कुमार, दूसरा अटल कुमार, तीसरा रंजीत कुमार, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया क्योंकि इन लोग के पास से 3 हथियार जिसमेमें 2 देसी कट्टा और 1 देसी पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इस संबंध में खरीक थाना में 111/25 FIR दर्ज की गई है और इन लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बरामदगी में हमारा जैसे बताया गया 2 देसी कट्टा है, 1 देसी पिस्टल है, 8 जिंदा कारतूस हैं, 3 मोबाइल हैं और जिस बाइक में वे लोग थे हीरो कंपनी की मोटरसाइकिल उसको जब्त किया गया है। और तीनों का आपराधिक इतिहास हम लोग अभी खंगाल रहे हैं और ये एक अच्छी उपलब्धि है, तो इसी के लिए। हाँ? घटना घटी थी मैम, क्या चीज़? मतलब किसके साथ? ये लोग संदिग्ध अवस्था में हम लोगों को नवादा जो है खरीक थाना में नवादा चौक वहाँ पे मिले। तो जब पुलिस टीम उन्हें पकड़ने के लिए गई तो ये लोग भागने लगे, उसमें भागने के क्रम में इनको पकड़ा गया। तो